जय हिंद साथियों। फाइनली मोदी सरकार 3.0 की तरफ से इस बार का यूनियन बजट पेश कर दिया गया है। आपको बताते चलें कि 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रिकॉर्ड बनाते हुए 7वीं बार बजट पेश किया है। हालांकि जब से ये बजट पेश हुआ है तब से अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों इस बजट का जोरदार विरोध किया जा रहा है। आपको बताते चलें कि सबसे बड़ा जो विरोध का कारण है वो है संघीय ढांचे पर आक्रमण। दरअसल मीडिया रिपोर्ट की माने तो राहुल गांधी की ओर से एक्स पर यह कहा गया है कि यह जो बजट है वो संघीय ढांचे की गरिमा पर गहरा आघात है। सत्ता बचाने के लोभ में अन्य राज्यों की उपेक्षा है। इन राज्यों के साथ पक्षपात किया गया है। आपको बताते चलें कि इंडिया गठबंधन ने बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश को जो मिली सौगात है उसको लेकर के सरकार पर विपक्ष शासित राज्यों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया है। आपको बताते चलें कि लोकसभा और राज्यसभा में बुधवार को जमकर हंगामा हुआ। सांसदों ने बजट परिसर में प्रदर्शन करके अन्यायपूर्ण बजट पेश करने का आरोप लगाया। लगभग 74,000 करोड़ रुपए का आवंटन सिर्फ बिहार और आंध्र प्रदेश को किया गया है। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि यह बजट इस बार का कुर्सी बचाओ बजट है। हालांकि सरकार की तरफ से किरण रिजिजू ने बताया है, जो कि संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने बोला है कि मुख्य द्वार पर विपक्षी दलों के प्रदर्शन से कई सदस्यों को सदन में आने में परेशानी हुई है। ये विपक्षी दलों के हंगामे की निंदा करते हुए उन्होंने कहा है कि ऐसा व्यवहार उचित नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का कहना है कि बजट भाषण में राज्यों का नाम न लेने का अर्थ यह हरगिज नहीं है कि उन्हें नज़रअंदाज किया गया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के द्वारा पूर्व में पेश किए गए बजट में भी सभी राज्यों का कभी भी उल्लेख नहीं रहा है। ऐसे में इस बजट पर सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से जोरदार कहासुनी भी हुई है, चाहे वो लोकसभा की बात हो या फिर राज्यसभा की बात हो। आपको बताते चलें कि लोकसभा में आम बजट पर चर्चा की शुरुआत करते हुए मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की कुमारी शैलजा ने इसे कुर्सी बचाओ बजट करार देते हुए राज्यों के साथ भेदभाव का आरोप भी लगाया है। शैलजा ने कहा है कि इसमें केवल 2 राज्यों पर मेहरबानी दिखाई गई है और बाकी की अनदेखी की गई है। इसमें किसानों और गरीबों की भी पूरी तरीके से अनदेखी की गई है। साथ ही साथ इस बजट में राज्यसभा में चर्चा के दौरान एक अलग नज़ारा देखने को मिला है। खरगे जब बजट में राज्यों के साथ भेदभाव का मुद्दा उठा रहे थे तो सभापति जगदीप धनखड़ ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को बोलने के लिए कहा, लेकिन खरगे जी की बात पूरी नहीं हुई थी। उन्होंने बीच में बोलते हुए कहा कि मुझे अपनी बात पूरा करने दीजिए। उन्होंने वित्त मंत्री की ओर इशारा करके कहा कि माता जी बोलने में एक्सपर्ट हैं, मुझे मालूम है। इस पर सभापति ने मुस्कुराते हुए कहा कि माता जी भी आपकी बेटी के बराबर हैं। आपको बताते चलें कि सरकार ने विपक्षों के लगाए आरोपों को पूरी तरीके से खारिज किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि इस बार के बजट में सबकी थाली खाली रह गई है और 2 में पकौड़े और जलेबी भर भर के परोसी गई है। आपको बताते चलें कि इस बार का जो बजट है वो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियाँ भी बटोरा है, क्योंकि इस बजट में जो आंध्र प्रदेश सरकार है और जो बिहार की सरकार है उसमें निश्चित तौर पे अन्य राज्यों की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा आवंटित हुआ है धन, जिस वजह से इस बात को लेकर के चारों ओर से घेरा जा रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि बजट से उत्तर प्रदेश की जनता निराश है। डबल इंजन की सरकार से यूपी की आस पूरी नहीं हुई है। यहाँ पे नौजवानों के पास नौकरी का संकट है। यह सरकार युवाओं को सम्मानजनक रोजगार नहीं दे सकती। भाजपा की सरकार में उत्तर प्रदेश पीछे छूट गया है। जो उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री बनाता है उसके साथ भेदभाव हुआ है। केंद्र की सरकार चलने वाली नहीं है, गिरने वाली सरकार है। यह बहुमत की सरकार नहीं है, पैकेज देकर सहयोगियों को जोड़कर रखे हुए हैं। इस तरह का आरोप अखिलेश यादव ने खुले मंच से लगाया है। तृणमूल कांग्रेस सदस्य जवाहर सरकार ने बजट की निंदा करते हुए कहा है कि एक ओर यह संघवाद की भावना के खिलाफ है, वहीं उसमें आम लोगों के कल्याण पर जोर नहीं दिया गया है। सरकार ने कहा है केंद्र मनरेगा, आवास, ग्राम सड़क योजना सहित विभिन्न मदों में पश्चिम बंगाल के बकाये का भुगतान नहीं कर रहा है।
उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल के खिलाफ आर्थिक युद्ध चला रही है क्योंकि राज्य में भाजपा को सफलता नहीं मिल रही है। आपको बताते चलें कि इस तरीके की जोरदार बहस के बीच में अभी भी इस मुद्दे पर चर्चा जारी है, लेकिन सरकार की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से इन आदेशों को जो विपक्ष पूरी तरह से जो माहौल प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहा है उसको पूरी तरीके से खराब बताया गया है, उसकी निंदा की गई है और बोला गया है कि विपक्ष देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। सत्ता पक्ष का कहना है कि ये सरकार पूरी तरीके से मजबूत है और जनता के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है अच्छे काम करने के लिए। आपको बताते चलें कि इन तमाम चर्चाओं के बीच अभी भी इस मुद्दे पर जो है वो चर्चा जारी है और इस मामले में जो है वो अग्निवीरों के लिए भी केंद्र सरकार ने बताया है कि जो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल हैं उसमें भी जो 10% का जो आरक्षण है उसका भी प्रावधान किया गया है। ये बात पहले भी सामने आ चुकी है। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद। जय हिंद।